नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका हमारे नए चैप्टर जादुई सुबह में। और 11वां चैप्टर है ये हमारी इस मैजिक बुक का। और जादुई सुबह ये सिखाती है कि सुबह को अगर आप अपनी कृतज्ञता से भर देते हैं ना, उसको थैंकफुल बना देते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छे से गुजर जाता है। और जब हम दिन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ हम जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिन की बात कर रहे हैं। और जब मैं दिन की बात कर रहा हूँ तो वो इसलिए कर रहा हूँ कि एक पल का ना भरोसा नहीं है कि आपके साथ अगले पल क्या होने वाला है, आप होंगे नहीं होंगे। तो जिस पल में जी रहे हैं ना, उसको कृतज्ञता से भर दीजिए, उसको खुशियों से भर दीजिए। इस पे और डिटेल में बात करने के लिए एनी जी हमारे साथ हैं। तो एनी जी, अगर हम डिटेल में बात करें जादुई सुबह। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच। फर्स्टली हम सुबह के दिन आज फिर से मिले एंड आज का अभ्यास इसी बारे में ही है। जैसे आपने बोला, आज हम दिन की बात कर रहे हैं, जीवन की बात नहीं कर रहे, मगर दिन दिन करते ही हफ्ता बनता है, महीना बनता है, जीवन बनता है। सो अगर हमने अपने एक दिन को संभालना कॉन्शियसली सीख लिया, तो हम कॉन्शियसली अपने महीनों को, सालों को, डेकेड्स को संभाल लेंगे। एंड दिन को संभालना क्यों जरूरी है, सो ब्यूटिफुल टू अंडरस्टैंड कि जैसे अगर कोई भी चीज़ आप नई शुरू कर रहे हो, अगर स्टार्टिंग में ही आपने उसके कुछ नेगेटिव सोच लिया, नेगेटिव थॉट्स आ गए, तो आपके दिमाग इज लाइक अ कंप्यूटर, तो वो उसी को ही चर्न करना शुरू कर देगा। आपने कुछ ऐसी चीज कंज्यूम कर ली, तो इसीलिए कॉन्शियसली बहुत जरूरी है कि सुबह पहली चीज जो अपने दिमाग को आपने फीड करनी है वो है कि जैसे जिस भी चीज को आप इस्तेमाल करें, देखें, टच करें, उसके प्रति थैंक यू को एक्सप्रेस करना। क्योंकि देन आप अपने माइंड को सुबह से ही फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट इटसेल्फ, यहाँ तक कि जब नींद खुली भी नहीं है, आप आधे जगे हुए अपने बेड पे लेटे हो, तभी से जब आँख खुली से ही थैंक यू की फीडिंग शुरू कर दी, ताकि आपके माइंड को फिर वो प्रोसेसिंग में स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल, कहते हैं ना कि सुबह जो आपका एक तरह से मूड रहता है वो पूरा दिन डिसाइड करता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। कई बार तो हम रास्ते में देखते हैं कोई लड़ रहा है, तो कोई क्या कहता है, यार ये घर से लड़के आया होगा इसलिए लड़ रहा है। तो सुबह का मूड जो है वो पूरे दिन को डिसाइड करता है। अब इस प्रोसेस को कि पूरा दिन आपका अच्छे मूड में जाए, उसके लिए सुबह कैसी होनी चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए। एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, अगर कभी आपने घूमने जाना हो, छुट्टी पे जाना हो, आपकी सुबह की फ्लाइट है, आप में भी अपने नॉर्मल से जल्दी उठ रहे हैं, तब आपको ये असाइनमेंट के तौर पे नहीं, तब आप इस असाइनमेंट को नेचुरली करते हो। आप सुबह जागते हो, आपके फेस पे मुस्कान होती है। आप सुबह जागते हो, आप सुबह सुबह मतलब नॉर्मल से पहले नहा धो रहे हो और नहा रहे हो, अरे वाह वाह आज तो बहुत मजा आएगा, अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है, अरे देखो कपड़े भी पैक, अरे देखो, क्योंकि आपने अपने दिन को इतनी खुशी से भर लिया, सुबह को इतनी खुशी से भर लिया, तो आगे चलते चलते जब आप जो भी करेंगे उसमें आपको खुद ब खुद खुशी का और ज्यादा अनुभव होगा। तो इसका मतलब, हमें क्या लगता है कि ये वाली खुशी सिर्फ तभी अनुभव की जा सकती है जब मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, बट दिस कैन बी एवरी डे। बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट टुडेज चैप्टर इज सेइंग कि अरे वाह देखो आज भी मेरे एसी चल रहा है कमरे में, अरे वाह आज भी देखो मैं फेस धो पा रही हूँ, अरे वाह मजा ही आ गया, आज तो चाय पियेंगे। सो व्हेन यू कैन स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स इन द मॉर्निंग, इवन कि आप जिंदा हो, इवन इफ आप जिंदा हो, आज भी मैं जिंदा हूँ, आज भी मैं जीऊंगा, जीऊंगी। और यही जो आप कह रही है ना, ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है। मुझे जो बचपन में याद है कि हम 2 महीने की छुट्टियों में गांव जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था अपना गांव में। हिमाचल से तो पहाड़ी इलाके, तो वैसे ही तो होता क्या था कि जिस दिन जाना है, मुझे नींद नहीं आ रही है रात को कि सुबह जाना है, सुबह जाना है। अगर मैं रात को 2 बजे भी सोया उस एक्साइटमेंट में, तो 4 बजे आँख खुल गई है कि 5 बजे निकलना है। लेकिन बाकी दिन में, उसी टाइम की बात बताऊं कि बाकी दिन वो नॉर्मल है, तो स्कूल जाने के लिए वो 6-7 बजे उठना भी ना बड़ा भारी लगता था। बिल्कुल। तो ये फैक्ट है कि अगर आप अपने माइंड को वैसे प्रिपेयर कर लो कि हर चीज एक्साइटमेंट में लो, अपनी लाइफ को एक्साइटमेंट में लो। बिल्कुल, हर चीज को एक्साइटमेंट में ना भी ले पाओ, कम से कम अप्रिसिएशन से शुरू तो करो। बिल्कुल कि अरे वाह चलो ठीक है। एंड मेरे को बेस्ट तरीका हमेशा यही लगता है कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, अगर स्कूल जाने को नहीं होता तो क्या होता, मे बी मैं किसी चाय वाले ठेले पे काम कर रहा होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो जिनके पास काम करना ही ऑप्शन है ना। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड, एंड जब मैं ये रियलाइज करूंगी अरे थैंक गॉड मैं कम से कम पढ़ लिख पा रहा हूँ, तो मे बी आई विल फील ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट आई एम डूइंग, है ना। सो आई थिंक ये प्रश्न भी अपने आप से पूछना कि अगर आज टॉयलेट नहीं होता, अटैच्ड बाथरूम नहीं होता तो क्या होता।
तो जैसे अक्षय कुमार की मूवी आई थी टॉयलेट नाम बिल्कुल। से, कि वो सुबह सुबह जाते थे खेत में टॉयलेट करते थे। आज भी ऐसे बहुत गांव है जहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल। बट अगर किसी भी रीजन से मैं ये लग्जरी एंजॉय कर पा रही हूँ तो थैंक यू तो बोलना बनता है ना कि आज हाँ। भी चल रहा है। और हम लोग सपने ही देखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं दोपहर को नहीं सोता था। जैसे स्कूल से बच्चे आते थे, सो जाते थे, फिर खेलते। और मुझे उस टाइम ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊंगा तो 2-3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। मैं उसमें खेल लूँ, कुछ भी कर लूँ, मस्ती कर लूँ अपना। हाँ। हम बड़े होते हैं तो शायद ना वो चीजें भूल जाते हैं। उस टाइम इतने शायद हमारे पास कह लो कि फैसिलिटीज भी नहीं थी, तब भी हम खुश थे। आज वही, जैसे हमारे पास एसीज हैं, सब कुछ है, तो हम वही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर छुट्टी वाले दिन घर पे तो हम सो जा रहे हैं। सोना ना सोना तो पर्सनल चॉइस, बट मैं अपने एक वो चेंजेस बता रहा हूँ कि मेरे में जो चेंजेस नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप सो रहे हो और उसके बाद आपको गिल्ट आ रहा है। हाँ, तो वो गिल्ट की फीलिंग जो है, या अपने आप को गलत ठहराने की फीलिंग जो है, वो आपके ना तो दिन को जादुई बनाएगी, ना हफ्ते को, ना साल को। और मे बी इसी वजह से होगा कि बहुत सारे लोग अपने महीने को या साल को जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कहते हैं कैसा साल गया, अरे यार मत पूछ। क्योंकि उन्होंने अपने डे बाय डे अपने इंटेंशंस नहीं सेट किए, डे बाय डे उसको कॉन्शियसली मैजिकल नहीं बनाया। अरे कोई बात नहीं, तुम रात में लेट सोए, तुम दोपहर में उठ रहे हो, तब भी कम से कम थैंक यू तो करो कि चल मैं दोपहर में भी जीवित हूँ, चल मैंने अभी भी चलो लंच खा लिया, नाश्ता नहीं किया, तो उसमें भी अगर थैंक यू करोगे। बिकॉज देखो, कोई भी व्यक्ति हर समय परफेक्ट तो हो नहीं सकता है, मगर आप उस इम्परफेक्शन वाली शुरुआत में भी अगर ग्रैटिट्यूड ढूंढोगे, स्पेशली जानबूझ के, ये तो आज के अभ्यास लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस भी चीज को टच कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ब्लेजर निकाला तो इसका थैंक यू, मैं नहाने धोने गई तो साबुन का, हैंड वॉश, उन सब चीजों का, टूथब्रश का, सब चीजों का थैंक यू। तो एक एक करते करते तब मे बी वो जानबूझ के जबरदस्ती लगे, बट जब ये फ्लो बन जाता है ना, तो एंड में ना ऐसे ला 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 करके खुशी वाला माहौल आपके अंदर आ जाता है कि अरे वाह कितना मस्त चल रहा है सब कुछ। सो एंड देन योर माइंड, आप उसके बाद जब ऑफिस पे भी जाएंगे ना, तो आपका दिमाग को होगा अरे आज तो बहुत बढ़िया दिन है, चलो जिस क्लाइंट से मिलना मिलवा लो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस माइंडसेट से किसी क्लाइंट से मिलेंगे तो आपकी कन्वर्जन बढ़िया ही होगी। बिल्कुल। अब इसमें 2 चैप्टर्स थे। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था, सुबह नहीं आए थे गिनना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, और अभी भी है लगभग वही, लेकिन जादुई सुबह, वो उसमें हम थैंक यू ही कह रहे हैं। हाँ, काउंट योर ब्लेसिंग लिख के करना है। ये वाला उससे भी पहले करना है। ओके। काउंट योर ब्लेसिंग से भी पहले, कि आँख खुलते ही थैंक यू शुरू कर दिया। तो ये डिफरेंस है। हाँ जी। अब इसमें कई चीजें हैं, वैसे जैसे आपने कहा ना कि एंजॉय करना, लाल लाल गाते चलना। हम बचपन में क्या, शायद कॉलेज टाइम तक भी अगर हम रास्ते में चल रहे हैं तो हम क्रिकेट फैंस हैं, तो चलते थे हम एक्शन करने लग जाते थे बॉलिंग का। आज की डेट में करेंगे तो शायद कई लोग सोचेंगे अरे यार बेवकूफ आदमी है, लेकिन ये हमारी सोच है कि लोग सोचेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक रील बीच में चली थी कि एक 40-45 साल का आदमी अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लेके चल रहा है, और वो ये सीसीटीवी फुटेज है, ये कोई वीडियो नहीं बनाया था किसी ने, सीसीटीवी की फुटेज है। और सामने से एक बच्ची ना ऐसे झूमती झूमती आ रही है, वो झूमती झूमती उसको क्रॉस कर जाती है। उस आदमी को पता नहीं क्या होता है, वो भी झूमना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो खुशियां हैं, वो आप कभी भी मनाइए, खुशी कंटेजियस होती है, और जो लोग उसको देख रहे थे वो हैप्पी हो रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो भी शायद हैप्पी हो जाएंगे। सबको खुश होना पसंद ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबको होना हो, आपको पसंद है तो खुश होइए, बिल्कुल होइए। बिल्कुल। तो अब दिनचर्या पे आते हैं कि जादुई सुबह, जैसे आप जब भी आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद करें। और उठते ही जमीन पे, मैं तो कहता हूँ पैर रखने से पहले जमीन को थैंक यू बोलिए, धरती माँ को थैंक यू बोलिए। बिल्कुल। और जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं उसका उपयोग करें, उसके लिए मनी मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारा रूटीन आता ही है कि अपनी नियामतें गिननी है आपको, 10 नियामतें। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि सुबह उठते ही ना बहुत बार लोग फोन देखने लग जाते हैं। पहले मैं भी करती थी, क्या नींद नहीं खुली है तो नींद में ही इंस्टाग्राम चला लिया, नींद में ही अलार्म बंद किया, फिर व्हाट्सएप खोल लिया। बहुत बार क्या होता है, हमारे अनकॉन्शियसली हम ऐसी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लेते हैं। मे बी मैं किसी व्यक्ति का रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रही थी, आया नहीं, वैसा नहीं आया जैसा मैं चाहती हूँ।
सोशल मीडिया पे मैंने देख लिया, अरे वाह यार वो तो इतनी मस्त जगह पे घूम रही है, मैं देखो कहाँ पड़ी हूँ। सो कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। यू डिडंट वांट इट बट इट हैपेंड ऑन इट्स ओन। तो इसलिए सुबह के दिन कॉन्शियसली डू नॉट कंज्यूम दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज आप अपने आप को, अपनी सुबह को जादुई बनाने के प्रयास कर रहे हो। आप ये करोगे और अगर आप कॉन्शियसली नहीं कंज्यूम करोगे तो हो सकता है या फिर न्यूज़ चला लोगे या कुछ रात की टेंशन सुबह डिस्कस करने लग जाओगे, अरे ये अच्छा नहीं हुआ, ये सुबह सुबह मत करो, थोड़ी देर बात करो। कम से कम पहला 1 घंटा 2 घंटा इस प्रैक्टिस में रहो। जिस चीज को रिजॉल्व करना है इसके बाद कर लेना। सो इस चीज का भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल। और रात को सोने से पहले हमारा जादुई पत्थर तो है ही, बिल्कुल उसका जरूर प्रयोग करें और धन्यवाद करें। और थैंक यू एनी जी, थैंक यू फॉर चैप्टर 11 थैंक यू। जादुई सुबह। और हर किसी की सुबह सुखमयी हो। बिल्कुल, अपनी सुबह को जादुई बनाइए, अपने बिल्कुल। जीवन को जादुई बनाइए। बिल्कुल। थैंक यू फ्रेंड्स।